आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कभी भी कंटिन्यूशन कैंडल, एग्जॉशन कैंडल, रिवर्सल कैंडल इस चीज में दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको इन डेप्थ बताने वाला हूँ कैंडल बिहेवियर या फिर कैंडल साइकोलॉजी। याद रखना है, ये सिर्फ कैंडल्स के बारे में होने वाला है, विक्स के बारे में नहीं। तो गाइज, कैंडल का पार्ट और विक का पार्ट दोनों अलग अलग है। एंड 50% आपको अभी समझ आएगा, जब तक आप कैंडल बिहेवियर को अच्छे तरीके से नहीं समझोगे आप विक्स को नहीं समझ सकते। ठीक है। तो 50% बॉडीज होते हैं, 50% विक होता है नॉलेज के बेसिस पर। तो आज यही चीज मैं आप लोगों को कवर करने वाला हूँ कैंडल बिहेवियर के अंदर, ये 5 पॉइंट। और ये 5 पॉइंट आप लोग देख सकते हो क्या है। तो चलते हैं पहले पॉइंट पे जल्दी से। ठीक है। ओके। पहला पॉइंट देख सकते हो, बॉडी टू वीक रेशियो। बॉडी टू वीक रेशियो का मतलब क्या होता है सिंपली। यहां पर से अगर मैं बताऊं कि अगर एक कैंडल बन रहा है, ठीक है, जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, ये या फिर ये ग्रीन कैंडल बना, ये रेड कैंडल बना, ये रेड कैंडल बना। तो इसका बॉडी और विक में क्या रेशियो है, विच मीन्स कि इसका बॉडी कितना परसेंट है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये एक रेड कैंडल, ये सॉरी ये ग्रीन कैंडल है। ये ग्रीन कैंडल पूरा एक सिर्फ बॉडी है, तो ये 100% बॉडी हो गया। ठीक है। अब मैं इस पे एक अपर विक लेके आता हूँ, तो ये मुझे क्या दिख रहा है, अब ये 100% बॉडी ना होगी, ये हो गया 95% बॉडी और 5% वीक। ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं बॉडी टू वीक रेशियो। अब ये हमें बताता क्या है, जितना अच्छा हेल्दी बॉडी रहेगा उतना अच्छा हेल्दी उस कैंडल का मोमेंटम रहेगा। ठीक है, या फिर बोला जाए वॉल्यूम रहेगा, सॉरी मोमेंटम इज नॉट अ गुड वर्ड फॉर दैट। जितना अच्छा बॉडी रहेगा उतना अच्छा वॉल्यूम रहेगा। ठीक है। एंड ये चीज डिपेंड भी करता है कि मार्केट कौन सी सिचुएशन पे है। ये चीज मैं आने वाली क्लासेस में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी की मदद से आप लोग बहुत अच्छे खासे ट्रेड ले सकते हो। तो सिंपली अगर आप कोई भी एक कैंडल को देखते हो तो उसका बॉडी टू वीक रेशियो देखने की जरूरत है। मतलब आपको सिर्फ एक नजर में समझ आना चाहिए कि मार्केट में किसका वॉल्यूम ज्यादा है, बायर्स का या फिर सेलर्स का। अब अगर हमेशा याद रखना, अगर विक ज्यादा बड़ा है विच मीन्स कि अपोजिट पार्टी का वॉल्यूम या फिर प्रेजेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू बॉडी। तो कभी भी हमारा अपोजिट पार्टी एंटर करने वाले होंगे, तो मतलब एरिया होगा अपोजिट पार्टी का, तो वो एंटर कर जाएंगे। तो जब भी कैंडल ओपन होता है और लो बनाता है, ऊपर जाता है, तो ये क्या होता है, ये ओवरऑल मोमेंटम किसका है मार्केट में, बायर्स का। ठीक है, ओवरऑल मोमेंटम किसका है, ओवरऑल पूरा देखा जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन आए थे, बायर्स आए थे। बट अवेलेबल कितने हैं बायर्स, सिर्फ इतने। मार्केट में वॉल्यूम कितना है, इतना। सिंपल। अब यहाँ पर से अच्छे तरीके से और मैं बताऊं, तो एक चीज समझना, मार्केट में यहाँ पर से ऊपर कौन आया था, सिंपली हमको क्या दिख रहा है, ये एरिया पे कौन आया था, बायर्स। ठीक है, पहले बायर्स आए थे, फिर यहाँ से कौन आया था, वापस से सेलर्स। तो अगर मार्केट ये एरिया पे वापस आके क्लोजिंग देता है इस तरीके से, यहाँ पर कोई भी कैंडल क्लोजिंग देता है, तो ये किसके एरिया पे क्लोजिंग दे रहा है मार्केट में, ये एरिया किसका है, ये एरिया है सेलर्स का। तो यहाँ से नेक्स्ट कैंडल क्या हो सकता है, डाउन जा सकता है, सिंपल। और अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ऊपर होके ऊपर जाके नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है कुछ इस तरीके से, रेड कैंडल, तो ये एरिया पे वॉल्यूम किसका, पावर किसका ज्यादा है, बायर्स का। तो मार्केट में क्या हो सकता है, नेक्स्ट अप जा सकता है। एंड ये डिपेंड किस पे करता है, मार्केट में ओवरऑल डायरेक्शन। जब तक आप बॉडी को नहीं समझोगे, सिर्फ एक कैंडल को नहीं समझोगे ना, तब तक आप ओवरऑल पीछे के कैंडल्स को नहीं समझ सकते, क्योंकि इट्स अ अल्फाबेट। ठीक है, ये एक अल्फाबेट है, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं। एंड अल्फाबेट को मिक्स करके हम जो बनाते हैं वर्ड्स, उसी तरीके से एक कैंडल को दूसरे कैंडल से, तीन कैंडल से, या फिर बोले जाए अल्फाबेट्स को मिक्स करते हैं, वैसे कैंडल्स को मिक्स करके हम बनाते हैं वर्ड्स। उसी तरीके से मार्केट बनता है जब हम कैंडल्स को मिक्स करते हैं। तो आपको इसके से समझना होगा। तो सिंपल इतना समझ जाओ, अगर आपको विक ज्यादा छोटा दिख रहा है, अब लोअर विक अलग चीज होता है, अपर विक अलग चीज होता है। ठीक है। अगर हम लोगों को इस चीज को समझना होगा, मतलब वो हम लोग आगे समझेंगे। बस अभी इतना समझ जाओ, वॉल्यूम किसे बोलते हैं, ओवरऑल वॉल्यूम किसे बोलते हैं, बॉडी को। ओवरऑल मोमेंटम बोलते हैं पूरे कैंडल को। ओवरऑल मोमेंटम किसके साथ है, ये उसी का अपोजिट सेलर्स होता है। बॉडी को वॉल्यूम बोलेंगे, ओवरऑल मोमेंटम सेलर्स को बोलेंगे। ठीक है। अब आता है हाई टू लो रेशियो। हाई टू लो रेशियो मतलब सिंपली कि मार्केट में अगर मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, तो क्या अपना पोजीशन मार्केट ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ठीक है। जैसे कि मार्केट यहाँ पर ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चालू करेगा या नहीं करेगा, वो सिंपल हमको दो चीजें से पता चलेगा, एक पीछे के पावर, सेल्स का पावर। ठीक है, अगर हमारा बॉडी टू वीक रेशियो सेलर्स से बायर्स की तरफ जा रहा है, प्लस हाई टू लो रेशियो, मतलब ये हाई है मार्केट में, ये हाई क्या होगा, शिफ्ट हुआ मार्केट ऊपर, ये किसकी तरफ जा रहा है, बायर्स की तरफ जा रहा है। तो हम नेक्स्ट कैंडल
कॉन्फिडेंटली कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। सिंपल। ठीक है। बॉडी टू वीक रेशियो का सिंपली मतलब होगा कि मार्केट में विक्स ज्यादा बड़े हो रहे हैं, किसके? सेलर्स के। सेलर्स में विक्स, सॉरी, हाँ वही बोल सकते हैं, सेलर्स का जो कैंडल आ रहा है उसमें विक्स बड़े बड़े आ रहे हैं। ठीक है। एंड अचानक से इस तरीके कैंडल आ गया और नेक्स्ट कैंडल ने न्यू हाई लगा दिया, तो यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं कि मार्केट अभी हम कॉल के लिए ट्रेड ले सकते हैं। कि बॉडी टू वीक रेशियो भी किसके साथ है? बायर्स के साथ है। और हाई टू लो रेशियो भी बायर्स के साथ। ये पहला सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन देखो, मार्केट नीचे गिरा है और इस तरीके का विक आया है जिसमें लो ब्रेक किया है और हाई टू लो रेशियो बायर्स के साथ है। ठीक है। हाई टू लो रेशियो भले रेड कैंडल आ रहे हैं, यहाँ पर देखोगे एक रेड रेड कैंडल आ रहे होंगे कुछ इस तरीके से, जिसके विक्स बड़े बड़े होंगे। ठीक है। बड़े बड़े विक्स हो रहे होंगे। अब बट यहाँ पर एक रेड कैंडल आया है, तो यहाँ पर हमको क्या समझ आ रहा है? हाई टू लो रेशियो किसके साथ है? बायर्स के साथ है। बट इस कैंडल पे देखेंगे तो हाई टू लो रेशियो किसके साथ है? ओवरऑल अगर देखा जाएगा, विक्स, अगर विक्स के बराबर बॉडी है, बॉडी और विक बराबर है, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे हाई टू लो रेशियो बॉडी के साथ। मतलब जो ग्रीन कैंडल का बॉडी है, बॉडी हेल्दी है, वॉल्यूम ज्यादा है, ऐसे ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा है और विक छोटा है, तो हम समझेंगे, या फिर विक बराबर है बॉडी से, तो हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर हाई टू लो रेशियो उसी पार्टी का, जिसका पार्टी का कैंडल है। जैसे यहाँ पर ग्रीन है तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल को हम समझेंगे इसका पार्टी स्ट्रॉन्ग है, पीछे भी ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, बट इसने न्यू हाई नहीं लगाया है। ठीक है, इसने न्यू हाई नहीं लगाया। जैसे ही इसने ये न्यू हाई लगाएगा ना, तब हम कॉल का ट्रेड के लिए कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। बट एक चीज याद रखना, मस्ट क्या होगा? हाई टू लो रेशियो किसके साथ होना चाहिए? बायर्स के साथ होना चाहिए। वीकनेस आना चाहिए इस पे, सेलर्स पे। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है जैसे मैंने बताया था कि मार्केट ऊपर जा रहा था, हाई टू लो रेशियो। यहाँ पर हाई टू लो रेशियो किसके साथ होना चाहिए? बायर्स के साथ होना चाहिए। यहाँ पर, सॉरी, हाई टू लो रेशियो, बॉडी टू वीक रेशियो, बॉडी टू वीक रेशियो किसके साथ होना चाहिए? बायर्स के साथ होना चाहिए। भले रेड कैंडल आए बट छोटे छोटे बॉडी और बड़े बड़े विक के साथ आए। ठीक है। एंड यहाँ पर न्यू हाई लगा है, यहाँ पर हम कॉल का ट्रेड लेते हैं। अब ये कैंडल क्या हो गया? अब ये कैंडल क्लोज हो गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर किसका ट्रेड लेंगे? कॉल का या डाउन का? अगर यहाँ पर बॉडी टू विक रेशियो सेलर्स के साथ है, सॉरी, यहाँ पर बॉडी टू विक रेशियो बायर्स के साथ है, मतलब बॉडी क्या हो रहा है? बॉडी आ रहा है छोटा, विक आ रहे हैं बड़े। इस तरीके से वापस से मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर ऐसा। ये रेड कैंडल समझ जाओ, ये देखो ऐसा। अब इसका क्या मतलब है कि मार्केट में ये एरिया से कौन आया है? बायर्स स्ट्रांगली आया है। ठीक है। बॉडी टू वीक रेशियो किसके साथ है? बायर्स के साथ है, इसने न्यू हाई भी लगाया है। और सिंपली ये देखो, ये एरिया पूरा बायर्स का था, ये एरिया, ये बायर्स के एरिया से मार्केट में क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग बायर्स आए। एंड ये एरिया सेलर्स के एरिया पे क्लोज भी है। बट हमारे पास वन, टू, थ्री, तीन रीजन है कॉल डायरेक्शन का ट्रेड लेने के लिए, तो हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। सिंपल। ठीक है। एंड अब क्या होगा जब हमारा विक का हाई भी ब्रेकआउट होगा और यहाँ पर देखोगे तो लो भी ब्रेकआउट होगा, तो इस तरीके की सिचुएशन पे भी हम कॉल का ट्रेड लेंगे। बट सिचुएशन मस्ट ये है कि हमारा ज्यादा बॉडी टू विक रेशियो किसके साथ होना चाहिए? बायर्स के साथ होना चाहिए। ये होता है हाई टू लो रेशियो को समझने का तरीका। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो। इसी तरीके की नॉलेजेबल ट्रेड्स आप लोगों को मैं देता हूँ अपने वीआईपी ग्रुप पर। कभी कभी फ्री सिग्नल्स भी देता हूँ, मैं लाइव आता हूँ, आपकी डाउट सॉल्व करता हूँ, एंड जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने का मैं ट्राई करता हूँ। तो मिस मत करना मेरे टेलीग्राम को, एंड टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना। अच्छा लगेगा तो रहना, नहीं रहेगा तो हट जाना, मुझे कोई इशू ही नहीं। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो तभी ला पाऊंगा विक्स के ऊपर पूरी डिटेल्ड में, जिस तरीके से आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ। ये सारी चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बताता नहीं हूँ, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यूट्यूब पर। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। कुछ मत करना, 50 लाइक्स कर देना एंड 30 कमेंट्स कर देना, इट्स मोर देन इनफ फॉर मी। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मैं विक्स के ऊपर जल्दी लेकर आ जाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर अब चलते हैं आगे। अब होता है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम लोग ने बॉडी टू वीक रेशियो ये तो समझ गया, ठीक है, ओवरऑल एक नॉर्मल समझ गए। अब हमको क्या समझ आता है? कोई भी कैंडल से एक कैंडल ओपन होता है, हमें क्या बताया गया? बेसिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल क्या गया बताया है? मार्केट ओपन हुआ, मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर गया और यहाँ की क्लोजिंग चाहिए, इस तरीके से बता के। बट इस तरीके से नहीं होता मार्केट कभी भी। ठीक है। हो सकता है मार्केट ऊपर गया होगा, फिर धीरे धीरे नीचे गया होगा, फिर ऊपर गया होगा, फिर शॉक के साथ नीचे गया होगा, फिर ऊपर आया होगा, फिर धीरे धीरे ऊपर आया होगा, फिर नीचे आया होगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, पूरा नीचे आया होगा, फिर ऊपर आया होगा, फिर नीचे। ये कब होता है? ये इस तरीके का मूवमेंट होता है वोलेटाइल मार्केट में, जब मार्केट साइडवेज होता है। ये हर एक कैंडल का रिएक्शन भी मैं बता दे रहा हूँ, इस तरीके की चीजें होती है। और एक स्टेबल मार्केट का रिएक्शन क्या होता है मार्केट में? सिंपल, मार्केट हल्का सा ऊपर गया, हल्का नीचे आया, हल्का ऊपर गया, फिर हल्का नीचे आया,
फिर ऊपर गया, फिर हल्का नीचे ऊपर, इस तरीके से क्लोजिंग दे देता है। ठीक है, या फिर सिंपल, सॉरी, सिंपल मार्केट ऊपर हुआ, हल्का नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर चले गया, फिर हल्का नीचे आके साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया, फिर हल्का नीचे आके ऊपर गया, हल्का नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कुछ इस तरीके से रिएक्शन होता है, ना कि आपका एक कैंडल ओपन हुआ नीचे गया, ओपन ऊपर गया नीचे, इस तरीके कैंडल कभी भी रिएक्शन नहीं होता। रिएक्शन होता है तो हमेशा इस तरीके से होता है, या फिर बोला जाए एक कैंडल फॉर्म होता है तो इस तरीके से होता है। तो कभी भी हम लोगों को ये मत, कभी भी आप लोगों को बताया जाता है ऐसा तो वो हमेशा गलत रहता है। मैंने पिछले वीडियो पे भी बताया था आप लोगों को कि वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बेसिक नॉलेज देने के लिए कैंडल इस तरीके से बनता है, वो बेसिक नॉलेज है, बट रियलिटी में कुछ कैंडल इसी तरीके से बनते हैं जैसे मैंने भी आपको बनाकर दिखाया। तो ये सारे कैंडल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारे कैंडल्स की साइकोलॉजी क्या होती है कि कंटिन्यूशन रहता है, रिवर्सल होता है, ये सारी चीजें बहुत वास्ट में। ठीक है, अगर मार्केट में मोमेंटम स्ट्रांग है, अगर मैं बताऊं बॉडी टू वीक रेशियो किसके साथ है, बायर्स के साथ है। अच्छे से याद रखना, बॉडी टू वीक रेशियो जिसके बारे में बताया, और उसके बाद ये कैंडल आ रहा है विच मीन्स और मार्केट में टारगेट से गैप है, तो हम यहाँ पर अपर डायरेक्शन का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बट ये कैंडल कब एग्जॉस्ट होगा वो चीज भी हम लोग आगे ध्यान में रखेंगे, जब हम लोगों को अच्छे तरीके से बॉडी टू वीक रेशियो, हाई टू लो रेशियो एंड ये सारे सारे कैंडल्स का नॉलेज हो जाएगा। एंड अगेन अगर यहाँ पर अगर मैं बोलूँ बॉडी टू वीक रेशियो बायर्स के साथ ना कि सेलर्स के साथ है, ठीक है, और ये कैंडल आ रहा है टारगेट से गैप है, तो ये कैंडल क्या होते हैं, एग्जॉशन का साइन होता है, मार्केट में रिवर्सल भी देता है। अभी मैं चार्ट पर दिखाऊंगा। ठीक है, ये कैंडल भी अगर देखा जाएगा मार्केट ऊपर गया है, अब यहाँ पर चलो मैं एक डाउन का भी एग्जांपल इसी में दे देता हूँ, मार्केट नीचे गिर रहा है। ठीक है, बॉडी टू वीक रेशियो किसके साथ है, बायर्स के साथ है, या फिर बोला जाए अगर बॉडी टू वीक रेशियो यहाँ पर सेलर्स के साथ है, बायर्स के साथ नहीं, सेलर्स के साथ है, तो ये कैंडल के बाद मार्केट क्या करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम कंटिन्यू करता है नीचे। ठीक है, और अगर यहाँ पर बॉडी टू वीक रेशियो किसके साथ हो गया, सेलर्स के साथ हो गया, सॉरी बायर्स के साथ हो गया, तो यह क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा ऊपर के लिए। अगर यहाँ पर हाई का भी ब्रेकआउट आया हो, ठीक है, यहाँ पर हाई का भी ब्रेकआउट चाहिए हमें। सेम यहाँ पर सिचुएशन ये है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है बॉडी टू वीक रेशियो बायर्स के साथ है और ये कैंडल आया, तो ये कैंडल में डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा कैंडल बन रहा है। अगर ये हेल्दी साइज का कैंडल है तो विच मीन्स कि मार्केट ऊपर जाएगा। एंड हमेशा ये सारे कैंडल ना मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी अगर रिट्रेसमेंट पे आते हैं, जैसे मार्केट नीचे गिर रहा है, ये यहाँ पर ये कैंडल आया और दो इसी तरीके से कैंडल आ जाते हैं, वो रिट्रेसमेंट के मार्केट नीचे गिरता है, वो एग्जॉशन का साइन होता है। आप लोगों को आई होप समझ आ रहा होगा चीजें मैं क्या बोलने का चाह रहा हूँ, बस ये कैंडल का रिएक्शन समझ बोला जाए, कैंडल का फॉर्मेशन समझाने का मेरा मोटिव था यहाँ पर। जैसे कि ये कैंडल का बताया, ठीक है, ये कैंडल का भी बता देता हूँ, मार्केट ओपन होता है, जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली नीचे जाए और यहाँ पर आके क्लोजिंग दे देना। क्या होता है मार्केट में, देखो, या तो आपको मार्केट ट्रेंडी मिलेगा या तो साइडवेज चॉपी मार्केट मिलेगा। चॉपी मार्केट में क्या होता है, इस तरीके सिचुएशन, इस तरीके कैंडल कब बनते हैं, सिर्फ दो तरीके से सिचुएशन पे बनेंगे। ठीक है, मार्केट ओपन होगा, ठीक है, मार्केट ओपन होगा, शॉप के साथ नीचे चले जाएगा। ठीक है, शॉप के साथ नीचे जाएगा, ओपन हुआ, शॉप के साथ नीचे गया, हल्का सा यही साइडवेज हुआ, फिर शॉप के साथ नीचे गया, हल्का साइडवेज होकर यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है। यहाँ पर आपको एंट्री करने का भी टाइम ही नहीं मिलता होगा, आपने देखा होगा आपको एंट्री करने का टाइम नहीं मिलता और कैंडल नीचे चले गया। इसका क्या होता है, साइडवेज मार्केट में होता है, फिर लेवल्स वगैरह पर होता है। और दूसरा रिएक्शन क्या होता है, मार्केट ओपन होता है, यहाँ पर साइडवेज होगा, एकदम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा, अचानक से क्या होगा, मार्केट में वापस अपने ओपनिंग पे आएगा, शॉक दे देगा नीचे। ठीक है, शॉक दे देगा नीचे, हल्का सा ऊपर आएगा, फिर शॉक दे देगा नीचे, और फिर ऐसा क्लोजिंग दे देगा। इस तरीके से कैंडल के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, ये कैंडल रिएक्शन का एडवांस नॉलेज है जो कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सेम सिचुएशन जो ये है वो इसी इसका भी वही रहता है। सॉरी मैं यहाँ पर उल्टा बता दिया, सॉरी, यहाँ पर मैं डाउन का लिए बता दिया, रिएक्शन मैंने जो बताया ना वो डाउन का बता दिया था गलती से। यहाँ पर ये सारी चीजें, मार्केट ओपन हुआ, हल्का सा ऊपर गया, हल्का नीचे गया, फिर ऊपर, इस तरीके से जो भी मैंने बताया ना वो एक सेलर्स का एग्जांपल लेके चल रहा, सेलर्स का एग्जांपल लेके चल रहा, मैं गलती से इसे बायर्स को ना समझ के सेलर्स को समझ लिया था, दिमाग से निकल गया था एक्सप्लेन करते हुए। वापस बता देता हूँ, कैंडल ओपन होता है मार्केट, ठीक है, कैंडल का फॉर्मेशन ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ओपन हुआ नीचे गया ऊपर आया यहाँ पर क्लोजिंग हुआ ना। इसका क्या होता है, मार्केट में कैंडल ओपन हुआ, ठीक है, हल्का सा नीचे गया, हल्का सा ऊपर गया। देखो साइडवेज मार्केट में क्या होता है मैं बताता हूँ पहले। साइडवेज मार्केट को और शॉपी मार्केट में मार्केट ऊपर जाता है शॉक के साथ, ठीक है, फिर नीचे आता है शॉक के साथ, फिर साइडवेज होता है, हल्का सा नीचे आता है, फिर शॉक के साथ ऊपर जाता है, फिर ऊपर, इस तरीके से होता है। तो ये इसे बोलते हैं बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट। ठीक है, इसी तरीके से सिचुएशन होता है। और दूसरे सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट में हल्का सा नीचे आएगा,
ठीक है, या फिर हल्का सा ऊपर जाएगा, हल्का ऊपर जाएगा, हल्का नीचे आता है, कुछ भी होता है यहाँ पर एक अच्छे मार्केट में। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर शॉक ऊपर दिखाएगा, फिर हल्का नीचे, शॉक ऊपर। ऐसा सारे कैंडल का रिएक्शन, हर कैंडल का रिएक्शन इसी तरीके से होता है। ठीक है, एक चीज बता रहा हूँ, कोई भी कैंडल का रिएक्शन ना सिर्फ तीन तरीके से ही होता है, दो से तीन तरीके से। मार्केट ओपन होगा, अगर ग्रीन कैंडल का बता रहा हूँ, साइडवेज होगा, या फिर कुछ भी होगा। ओपन हुआ कैंडल, कोई भी कैंडल ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट पहले या तो हल्का सा नीचे जाएगा, या फिर पहले मार्केट हल्का ऊपर जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हल्का सा नीचे जाता है, या फिर थोड़ा और ऊपर जाके और नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर हल्का सा नीचे आएगा, फिर क्या दिखता है हमको, शॉक ऊपर के लिए दिखता है, शॉक ऊपर के लिए दिखता है। ये होता है कंफर्मेशन हमको कॉल का ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ से आपका ट्रेड ले सकते हैं कंटिन्यूशन के लिए। अगर हम लोग को बॉडी टू वीक रेशियो, हाई टू लो रेशियो समझ आ गया, कैंडल स्टिक समझ आ गया, तो इस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। और सारे कैंडल इसी तरीके से बनते हैं अगर आपको कंटिन्यूशन का ट्रेड देखना है तो। अब बात ये आता है कि इन सब में से कौन से एग्जॉशन कैंडल है, कौन से कंटिन्यूशन कैंडल है, ये सारी चीजें मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो रेड का एग्जांपल जो मैंने दिया था उसको इसमें कंसिडर कर लेना। अब आता है पुश और प्रेशर एंड रिजेक्शन, किसे कंसिडर करते हैं, क्या होता है। जब भी आपको एक बॉडी या बॉडी के बराबर, सबसे पहले समझ आता है पुश के बारे में क्या होता है। पुश मतलब सिंपली कि मार्केट ओपन हुआ, अपने आप को ऊपर तक पुश किया, फिर मार्केट नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, ये एक बेसिक है। यहाँ अगर इसको आप समझ जाते हो, ठीक है, अगर ये चीज समझ जाते हो तो आप बेसिक्स ऑफ विक्स समझ जाते हो, फिर एडवांस पार्ट को आप बहुत इजी समझ सकते हो। तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल का एग्जांपल दे रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ तक मार्केट पुश किया, इसको बोलते हैं मैं पुश, की मार्केट ने अपने आप को पुश किया यहाँ तक, एंड प्रेशर। ठीक है, ये यहाँ से मार्केट क्या आया नीचे, यहाँ से किसने प्रेशर दिया, सेलिंग, सेलर्स ने प्रेशर दिया, तो इसे हम लोग सेलिंग प्रेशर, इसे बोलेंगे मार्केट में पुश। अब ये सेलिंग प्रेशर कब काम आता है, ये सेलिंग प्रेशर काम आता है फ्यूचर में, जब सेलर्स आते हैं ना, तब यहाँ से ये सारे सेलिंग प्रेशर काम आते हैं। एंड ये पुश कब काम आता है, पुश काम आता है नेक्स्ट कैंडल पर। ठीक है, पुश काम आता है नेक्स्ट कैंडल पे, क्योंकि मार्केट ने अभी अपने आप को यहाँ तक पुश किया। अब मैं अच्छे से दिखाता हूँ। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर अपने आप को पुश किया, यहाँ तक पुश किया मार्केट, यहाँ से यहाँ तक सेलर्स है, तो मार्केट का ये अब मैंने बताया था ये पूरा एरिया किसका है, बायर्स का एरिया। पूरा मोमेंटम किसका, यहाँ से लेके यहाँ तक बायर्स का मोमेंटम आया था, बायर्स का वॉल्यूम है। तो नेक्स्ट कैंडल ओपन होता है, तो मार्केट किसके एरिया पे ओपन हुआ, बायर्स के एरिया पे ओपन हुआ, तो मार्केट कहाँ तक जाने का ट्राई करेगा, यहाँ तक जहां तक बायर्स ने अपने आप को पुश किया था, मिनिमम यहाँ तक जाने का ट्राई करेगा। ये होता है करेंट कैंडल पे। और ये जो विक्स आते हैं, और इन फ्यूचर इस तरीके से भी विक्स आएंगे ना, ये सारे विक्स क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। ठीक है, ये सारे विक्स में प्रेशर कलेक्ट होता है, नेक्स्ट इन फ्यूचर आके यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने वाला है वो चीज। जब सेलर्स आएंगे तो वहां पर हमको ये जो विक्स आ रहे हैं उसका पावर दिखने वाली है। और ये जो लोअर विक है ना, उसका भी पावर हमको इन फ्यूचर ही दिखेगा। आई होप आप लोग को समझ आएगा पुश और प्रेशर के बारे में। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल क्या हुआ, ग्रीन कैंडल ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक है, हल्का ऊपर गया होगा, शॉप के साथ नीचे गया, फिर ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आके यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया। तो मार्केट क्या किया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक किसने किया, पुश किया मार्केट में, बायर्स ने। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आया है सेलर्स ने। अब नेक्स्ट कैंडल ओपन हो रहा है, कहाँ पर ओपन हो रहा है, मार्केट अपने बायर्स के एरिया पे ओपन हो रहा है। तो मार्केट क्या ट्राई ट्राई करेगा कि यहाँ तक जाने का ट्राई करेगा, और पीछे बॉडी टू वीक रेशियो बायर्स के साथ होना चाहिए, हाई टू लो रेशियो भी बायर्स के साथ होगा, तो हम कॉल का ट्रेड ले सकते हैं बहुत ज्यादा इजिली। बट वहीं पर ये चीज आता है कि बॉडी टू वीक रेशियो सेलर्स के साथ है। ठीक है, बॉडी टू वीक रेशियो सेलर्स के साथ है, हाई टू लो रेशियो, चलो ठीक है उसको छोड़ दो, हाई टू लो रेशियो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट अगर उसको भी देखते हैं तो वो बायर्स के साथ है। बट ये कैंडल कहाँ पर क्लोजिंग दे दी है, लेवल पर। ये कैंडल क्लोजिंग दे दी है लेवल पर, तो ये जो वीक है ना, ये हम पुश कंसिडर नहीं करेंगे, इसे हम कंसिडर करेंगे रिजेक्शन। क्योंकि जब भी लेवल पे इस तरीके से वीक आते हैं, विच मीन्स उसे हम लोग कंसिडर करते हैं रिजेक्शन। और पीछे हमको क्या दिख रहा है, सेलर्स का पावर है यहाँ पर, सेलर्स मतलब बॉडी तो आ रहा है, बॉडी टू वीक रेशियो हमारे किसके साथ है, सेलर्स के साथ, तो हम यहाँ पर डाउन का रेट। ठीक है, यही चीज इसमें भी होता है, सेलर्स का भी सेम है। आप लोग अगर मैं बायर्स को समझा रहा हूँ तो सेलर्स को भी समझ सकते हो। एंड अगर आप लोगों को ये सारे जो मैंने बनाया है इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। आफ्टर देन टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद मुझे ये वीडियो को, जो मैंने वीडियो अभी आप जो देख रहे हो, उसे मुझे मेरे डीएम पे शेयर करना। एंड वहां पर आप पीडीएफ मंगोगे तो मैं ये इस वीडियो का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। चलो, अब आते हैं स्टेबल कैंडल, पावर कैंडल, ठीक है, एंड एग्जॉशन कैंडल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
पावर कैंडल के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताने वाला हूँ, जिसमें मैं विक्स को अच्छे से समझाऊंगा। तो उसके बाद मैं पावर कैंडल को बताऊंगा तो हो जाएगा, बस आप लोगों को क्राइटेरिया फुलफिल करना है। स्टेबल कैंडल क्या होता है? जिस कैंडल पे भी अपर विक और लोअर विक रहेगा उसे हम लोग स्टेबल कैंडल बोलते हैं। अपर विक और लोअर विक। अपर विक और लोअर विक ऐसा भी नहीं कि एकदम ज्यादा बड़ा हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया है, बट ठीक है ये भी चलेगा, बट ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बॉडी के बराबर होना चाहिए या फिर बॉडी से थोड़ा बड़ा होना चाहिए अपर विक या लोअर विक। एंड अपोजिट साइड भी एक वीक होना चाहिए, बट ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है। अगर बॉडी के बराबर है या फिर बॉडी से छोटा है तो वो बहुत अच्छा खासा क्या काम करता है, स्टेबिलिटी का, मार्केट में स्टेबल। अब क्यों होता है ये चीज? ठीक है, अब इसे हम लोग स्टेबल कैंडल क्यों बोलते हैं, जब भी याद रखना ये वीक आया। ठीक है। एक ये कैंडल का एग्जांपल दे रहा हूँ, पहला ग्रीन कैंडल का। ये कैंडल का फॉर्मेशन कैसे भी हो, ये कैंडल का फॉर्मेशन कैसे भी हो, अब यहाँ पर से याद रखना, मार्केट ऊपर गया नीचे गया जो भी हुआ, यहाँ पर से कौन प्रेशर कर रहा है? सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पर से कौन कर रहा है प्रेशर? बाइंग प्रेशर। ठीक है, बाइंग प्रेशर है। यहाँ पर से मार्केट में नीचे गया था, सेलर्स ने पुश किया था या फिर बोला जाए सेलिंग प्रेशर आया था, फिर वापस से मार्केट में ऊपर खरीद दिया, इसे हम लोग बोलेंगे बाइंग प्रेशर। बाइंग प्रेशर। ठीक है, या फिर ठीक है बाइंग प्रेशर या फिर बायस का रिजेक्शन बोलेंगे, लेवल पे होगा तो। अभी इसे कंसीडर करते हैं इन द मिडिल ऑफ द ट्रेंड है, तो ये बाइंग प्रेशर है। यहाँ पर किसने किया, बाइंग प्रेशर आया है। यहाँ पर वापस किसने आने का ट्राई किया, बायर्स ने पुश किया था अपने आप को, तो ये क्या हुआ, बायर्स यहाँ पर क्या है, ज्यादा कंट्रोल पर है। ठीक है, बायर्स यहाँ पर ज्यादा कंट्रोल पर है, बॉडी टू वीक रेशियो भी किसके साथ है, बायर्स के साथ ही है। तो हम यहाँ पर इसे कंसीडर करते हैं स्टेबल कैंडल। ठीक है, स्टेबल कैंडल। उसी तरीके से यहाँ पर देखा जाएगा, मार्केट में ग्रीन कैंडल आया, मार्केट में पहले सेलर्स आने का ट्राई किए। ठीक है, यहाँ पर मार्केट में सेलर्स आने का ट्राई किए, फिर मार्केट ऊपर आया, तो ये क्या हो गया, बायर्स का पुश हो गया अच्छा खासा, फिर बोले जाए बायर्स पुश नहीं, बायर्स का प्रेशर हो गया यहाँ पर भी। एंड यहाँ पर भी क्या हुआ, मार्केट में बायर्स ने अपने आप को पुश किया और ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पर क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पर अभी हमको दिख क्या रहा है, अगर ये बॉडी के बराबर है विक, ठीक है, तो इसे मैं कंसीडर करूंगा एक स्टेबल कैंडल, हम कंटिन्यूएशन का ट्रेड ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मैं ये नहीं बोलूंगा ज्यादा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, 110%, 120%, तो भी मैं इसे एक हेल्दी कैंडल कंसीडर करके कंटिन्यूएशन का ट्रेड ले लेता हूँ। बट वो बॉडी टू वीक रेशियो किस पे आ जाता है, वो सेलर्स पे आ जाता है। अगर बॉडी टू वीक रेशियो बायर्स के पास है और इस तरीके के कैंडल आ रहे हैं, यानी बॉडी के बराबर है, बॉडी से छोटा इस तरीके का वीक आया और यहाँ पर आया, तो हम इसे कंटिन्यूएशन का ट्रेड ले सकते हैं कॉल का नेक्स्ट कैंडल के लिए। विच मीन्स कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने का ट्राई करेगा, पावर करेक्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर अगर मार्केट हायर हाई का डायरेक्शन है तो यहाँ पर से हम कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर बनाए, यहाँ से सेलर्स आए। अब हमें सेलर्स यहाँ पर वीक दिखेंगे या फिर यहाँ पर अगेन हमको एक कॉल एक ग्रीन कैंडल दिखेगा, विच मीन्स कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, बायर्स का पावर पीछे भी है, तो यहाँ पर से हम कंटिन्यूशन का ट्रेड ले सकते हैं, सिंपल। ये तो ये चीज ऐसा नहीं कि आप मोमेंटम को आंख आंख बंद करके ट्रेड करते जाओ ना, आपको वेट करना होगा। अगर मार्केट स्ट्रक्चर पे अपने स्ट्रक्चर पे इस तरीके से दिख रहा है तो हम कंटिन्यूशन का ट्रेड लेंगे। हमको बस हमेशा याद रखना है पीछे हमको क्या देखना है, बॉडी टू वीक रेशियो या फिर बोला जाए सेलर्स वीक हो और ये बायर्स हेल्दी है, तो हम कंटिन्यू का ट्रेड नेक्स्ट टारगेट तक, नेक्स्ट लेवल तक। और कभी भी याद रखना ब्रेकआउट वगैरह के बाद ट्रेड मत करना, ब्रेकआउट वगैरह के बाद मैं खुद ट्रेड नहीं करता हूँ अभी। सेम सिचुएशन इसका भी वही है, सेम सिचुएशन इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। अब एग्जॉशन कैंडल क्या होते हैं ये समझो। ये होते हैं एग्जॉशन कैंडल, जिसमें भी एक साइड वीक ना हो और एक साइड वीक हो, या फिर किसी भी तरफ वीक ना हो, उसे बोलते हैं हम लोग एग्जॉशन कैंडल। ये सारी चीजें ना, जो एग्जॉशन वाली चीजें आती है, ये सारी चीजें कैंडल फॉर्मेशन पे आती है, प्लस आपके विक्स पे आता है। तो मैं कैंडल फॉर्मेशन एंड विक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो पे डीपली बताने वाला हूँ, एंड वो डीप में आप तभी समझ पाओगे जब इस वीडियो पे टारगेट कंप्लीट करोगे। तो जल्दी से जल्दी टारगेट कंप्लीट करो, सब्सक्राइब करो, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाएगा तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट नीचे गया, मार्केट फिर ऊपर आया और यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया। ये किसका हो गया, बॉडी टू वीक रेशियो हमारा सेलर्स के साथ हो गया, प्लस मार्केट क्या हुआ, ये कहाँ से मार्केट नीचे आए थे, मार्केट में यहाँ से नीचे आए थे सेलर्स। अब इसका ना जो फॉर्मेशन होगा वो डेप्थ में बताने वाला हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो उसको मैं अभी हल्का सा बता रहा हूँ। ठीक है, तो कमेंट कर देना, कुछ भी कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो प्लीज ये वो, तो मैं बना दूंगा। तो ये एरिया पर देखो, ये एरिया पर यहाँ पर क्लोजिंग है और यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग है, यहाँ पर से कौन आया था, सेलर्स आए थे। हो सकता है कि मार्केट में यहाँ पर देखो, हो सकता है कि मार्केट में पहले बायर्स आए हो, फिर सेलर्स आए हो, फिर ये, बट हमको क्या दिख रहा है, ये एरिया कहाँ पर है, ये एरिया जो क्लोजिंग आया है वो सेलर्स के पास है।
जहाँ से मार्केट में सेलर्स आया था, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट क्या होती है, फेक ब्रेकआउट का साइन होता है, मार्केट नीचे आ सकता है अगर इसका कैंडल फॉर्मेशन देखा जाएगा तो, 2 से 3 कैंडल का। ठीक है। एंड अगर पीछे से मार्केट क्या हो रहा है, बॉडी टू वीक रेशियो किसके साथ आ रहा है, सेलर्स के साथ आ रहा है, एंड मार्केट में ये कैंडल क्लोजिंग दे दिया है यहाँ पर। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जॉस्टेड होता है, मार्केट रिवर्सल दे सकता है। जैसे कि देखो, अगर मार्केट ऊपर आया नीचे आया, बॉडी टू वीक रेशियो किसके साथ है, पीछे से सेलर्स के साथ आ रहा है, मतलब बायर्स के कैंडल वीक आ रहे हैं, और ये कैंडल दिख रहा है, तो हो सकता है रिवर्सल आ जाए। और इसका डेप्थ वीडियो, ये सारी का डेप्थ है ना, मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तो उसको अच्छे से देखना। सिर्फ कैंडल का, मैं सिर्फ आप लोगों को कैंडल का बिहेवियर या फिर बोला जाए नॉर्मल नॉलेज दे रहा हूँ, ताकि आप लोग समझ पाओ कि कौन सा कैंडल एग्जॉस्टेड है और कैंडल नहीं है। तो एग्जॉशन के बाद कभी भी ट्रेड मत करना जब पावर आपके बायर्स के साथ होगा, विच मीन्स कि आप जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, इस तरीके से आपको क्या दिख रहा है, बॉडी टू वीक रेशियो बायर्स के साथ है, और बीच में यहाँ पर वीकनेस आया और यहाँ पर हमको दिखे एक एग्जॉशन कैंडल, तो यहाँ पर से हम डाउन का ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट में पीछे बायर्स के पास पावर है। ठीक है। सिर्फ यहाँ पर एक कैंडल एग्जॉस्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल एग्जॉस्ट हुआ है, ना कि ये पूरा लेग एग्जॉस्ट हुआ है। मार्केट की बिहेवियर के हिसाब से मार्केट नीचे आएगा, और जब हमको कोई भी सेलर्स का क्या दिखेगा, एग्जॉशन दिखेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर कॉल डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं, जब भी हमको कोई भी कंफर्मेशन कैंडल या कंटिन्यूशन कैंडल दिखता है। ठीक है, जो पास्ट में हम लोगों ने समझा है, सीखा है, उसी तरीके का एग्जाम्पल ये है। अब चलो और इसको हम लोग देखते हैं किस पर, चार्ट पर, वर्टेक्स के चार्ट पर, ये तो ओके। सो यहाँ पर देखो, नॉर्मल चार्ट को देखेंगे तो हमेशा हमको मार्केट के मूवमेंट से हमको ट्रेड समझना होगा। यहाँ पर से अगर हम लोग कहीं से भी देखते हैं, चलो यहाँ पर दिखाता हूँ, चलो ये जो करंट कैंडल है, ये करंट कैंडल के बाद कौन सा कैंडल बनेगा मुझे आप लोग खुद बताना। ठीक है, ये कौन सा कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है क्या है ये? मैं तो इसे बोलूंगा एज अ एग्जॉशन कैंडल है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ऊपर से गैप डाउन हो, गैप अप हो गया बहुत बड़ा। क्यों, क्यों यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर से देखोगे पीछे क्या आ रहा है हमें, बॉडी टू वीक रेशियो सारे के किसके साथ है, सेलर्स के साथ है। ठीक है, बॉडी टू वीक रेशियो सेलर्स के साथ है, उसी के साथ साथ अगेन यहाँ पर बॉडी टू वीक रेशियो सडनली किसके साथ आ गया, बायर्स के साथ आ गया। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, हमें क्या दिख रहा है, बायर्स भी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, सेलर्स सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, बायर्स भी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। अगेन यहाँ पर क्या दिख गया, एग्जॉशन कैंडल दिख गया। ठीक है, एग्जॉशन कैंडल दिख गया, विच मीन्स यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है, इसलिए मैंने बोला नहीं, यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। यहाँ पर देखो ये एग्जॉशन कैंडल आ गया, एंड बॉडी टू वीक रेशियो यहाँ पर सबका देखोगे तो किसके साथ है, बायर्स के साथ है, बॉडी टू वीक रेशियो। एंड मार्केट में इसमें हाई टू लो रेशियो भी इसका किसके साथ है, मतलब न्यू हाई मार्केट में, इसे तो यहाँ पर हाई नहीं लगा है बट क्लोजिंग दी है, तो इसे मैं न्यू हाई तो कंसीडर नहीं करूंगा। बट यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ बायर्स के साथ है, यहाँ पर अचानक से एग्जॉशन कैंडल आया है, तो मैं इस कैंडल के बाद यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। एंड यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, एक स्टेबल कैंडल दिख रहा है, तो क्या हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कमेंट पर अभी बताना कि ट्रेड बनेगा नहीं बनेगा। अब नहीं बनेगा, मैं यहाँ पर इस कैंडल के बाद ट्रेड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर देखो ब्रेकआउट आया है। अब यहाँ पर से देखा जाएगा मार्केट में क्या हुआ, एग्जॉशन इस कैंडल का भी आ चुका है, तो हम यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। देखोगे तो बहुत ऊपर लग गया ट्रेड, बट यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड आ जाएगा। अगर ये एक स्टेबल कैंडल आता है तो हम नेक्स्ट कैंडल भी कॉल का ट्रेड। ठीक है, देखो यहाँ पर कॉल का ट्रेड आ गया, सिंपल। आपको सिर्फ इसी तरीके से चार्ट एनालाइज करके भी ट्रेड करोगे ना, समझ आ जाएगा। चलो ये तो अच्छा चार्ट दिख रहा है आप लोगों को, इसे ग्रीन कैंडल क्लोज देना ही है। चलो हम दूसरा चार्ट देखते हैं अब, जैसे कि चलो ये भी अच्छा चार्ट है, नहीं अच्छा नहीं है, साइडवेज। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सिर्फ और सिर्फ विक्स को, बॉडी को समझो। बॉडी टू वीक रेशियो सेलर्स के साथ है, सेलर्स के साथ है, ये भी सेलर्स के साथ है, विच मीन्स कि मार्केट में हमको सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा दिख रहा है। यहाँ पर देखोगे ये भी सेलर्स के साथ है, बॉडी टू वीक रेशियो, ये भी बॉडी टू वीक रेशियो सेलर्स के साथ है, सेलर्स के साथ है, ये बॉडी टू वीक रेशियो बैठ, पीछे के कैंडल देखोगे किसके साथ है, सेलर्स के साथ है। तो इस कैंडल पे क्या बनता है, डाउन का ट्रेड बनता है। अब क्या ये एग्जॉशन कैंडल आएगा, यस, अगर एग्जॉशन कैंडल आ चुका है तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि पावर सेलर्स के साथ है, एग्जॉशन कैंडल है। तो यहाँ पर हो सकता है एग्जॉशन के कारण ऊपर चले जाए, हो सकता है पावर के कारण नीचे चले जाए, हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, और पीछे क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर हमको आपका दिख रहा है, सिर्फ इसी तरीके से ट्रेड करना है हमें। अगर मुझे, चलो ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मैं डाउन का ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं डाउन का ट्रेड ले लिया। थोड़ा सा रिस्की होगा, ये थोड़ा रिस्की है, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे जा सकता है। बट मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट में ये एरिया तक क्या हुआ, मार्केट ने पुश किया है, सेलर्स ने अपने आप को पुश किया है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से समझने का ट्राई करना। देखो थोड़ा रिस्की है, बट यहाँ पर हो सकता है कि छोटा सा रेड छोटा सा ग्रीन आए, देखते हैं क्या होता है।
पहले क्लोज हो जाए फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर रिफंड हो गया। अब यहाँ पर देखो बॉडी टू वीक रेशियो बायर्स के साथ जाते जा रहा था, मैं कॉल का ट्रेड ले लिया। मुझे लेना कहीं और था, बस मैंने ऊपर ले लिया तो आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ देखो मार्केट क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा था, पीछे से कैंडल को देखो, बॉडी टू वीक रेशियो किसके साथ है, ये बायर्स के साथ है। ठीक है, यहाँ पर भी बायर्स के साथ था, यहाँ पर सेलर्स के साथ था। देखो बॉडी टू वीक रेशियो बायर्स और सेलर्स के साथ इक्वल हो रहा है। फिर इसके बाद क्या हुआ, बॉडी टू वीक रेशियो सेलर्स के साथ आया, फिर सेलर्स के साथ आया। अब यहाँ पर देखोगे ये बायर्स के साथ आया, सॉरी यहाँ पर बायर्स के साथ नहीं आया, ये सेलर्स के साथ होगा। ये वाला जो कैंडल है सेलर्स के साथ होगा, क्योंकि इसका ओपनिंग कहाँ पर है, यहाँ पर है देखो। विच मीन ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया है, तो बॉडी टू वीक रेशियो किसके साथ हो गया इसका, सेलर्स के साथ। ठीक है, सेलर्स के साथ हो गया, विच मीन्स कि सेलर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पर फिर आ गया अचानक से डोजी, विच मीन्स कि मार्केट में अब थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा। सिंपल वही रिट्रेसमेंट आ रहा है। अब ये मुझे एग्जॉशन कैंडल दिख रहा है, मैं नेक्स्ट कैंडल पे डाउन का ट्रेड ले सकता हूँ। और कभी भी ओपन से ट्रेड मैं ट्राई नहीं करता प्लेस करने का, मैं ट्राई करता हूँ प्लेस करने का मार्जिनल सेफ्टी। ठीक है, मैं मार्जिनल सेफ्टी की ट्राई करता हूँ, आप लोगों के लिए ओपन से लेकर दिखा रहा हूँ सिंपली। ओके, काइंड ऑफ एग्जॉशन कैंडल तो है, बट ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अब मैं इसे रिस्की, थोड़ा सा रिस्की क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखोगे ओवरऑल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है इस तरीके से। ये करेक्टिव वेव था, कब इस तरीके से इम्पल्सिव वेव हो जाएगा हमें नहीं पता। तो एक चीज मैं बता रहा हूँ, हमेशा एक इम्पल्सिव वेव है ना, क्या होता है आपकी दो हाई लग जाता है, जैसे कि यहाँ पर एक, ओके यहाँ पर कम हो गया परसेंटेज भी। तो यहाँ पर देखो ये वन, टू, और ये जो थर्ड टाइम आता है ना, ये थर्ड में मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, जब भी इस तरीके से दो लग जाते हैं, इस तरीके से दो हाई लग गए या फिर बोला जाए दो लो लग गए, उसके बाद मार्केट क्या करता है, ऊपर जाने का ट्राई करता है। सेम चीज वहीं पर ये हुआ। अभी भी इसका देखोगे बॉडी टू वीक रेशियो किसके साथ है, सेलर्स के साथ है, पीछे एग्जॉस्टेड कैंडल है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अब बोलोगे यहाँ पर बॉडी टू वीक रेशियो सेलर्स के साथ है, बट ये तो स्टेबल कैंडल है, कंटिन्यूशन कैंडल है, ट्रेड क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, यही चीज है ना, आप मेरी कुछ चीजें किसके साथ आ रहा है, बायर्स के साथ आ रहा है, कुछ चीजें सेलर्स के साथ आ रहा है, इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर रहा। अगर मुझे सारी चीजें सेलर्स के साथ दिखेगा मैं ट्रेड करूंगा। ओके, ठीक है, यहाँ पर मैं डाउन का ट्रेड बनता है, मैं डाउन का ट्रेड ले रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए बॉडी टू वीक रेशियो सेलर्स के साथ है, सेलर्स के साथ है, सेलर्स के साथ है, बायर्स एग्जॉस्ट हो गए। इसे मैं बायर्स एग्जॉस्ट क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको जो नेक्स्ट क्लास है ना उसमें समझ आएगा। फिर इसके बाद हमको क्या समझ आ रहा है, बॉडी टू वीक रेशियो सेलर्स के साथ है, यहाँ पर क्या बन रहा है, डाउन का ट्रेड। मैंने डाउन का ट्रेड ले लिया, सिर्फ चार्ट खोला, कुछ देखा और ट्रेड ले लिया, और सिर्फ मूवमेंट के हिसाब से भी। वैसे तो ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि मूवमेंट के अगेंस्ट में ट्रेड ले रहा हूँ मैं। देखो ये ट्रेड विन हो गया, ओपन से लेते तो और अच्छा रहता। कैंडल रिएक्शन के हिसाब से भी ट्रेड ठीक था। अब यहाँ पर से देखा जाएगा बॉडी टू वीक रेशियो किसके साथ आ गया, बायर्स के साथ आ गया, बट स्टेबल कैंडल है, कंटिन्यूशन कैंडल मैं बोल सकता हूँ इसे। बट ये लेवल पे भी क्लोजिंग किया है यहाँ पर, और इसे क्या कंसिडर करेंगे ना, रिजेक्शन कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर से कॉल का ट्रेड बन सकता है। ठीक है, जब भी मार्केट क्या होगा, इसे हम लोग कंसिडर करेंगे रिजेक्शन, जब भी लेवल पे क्लोजिंग देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल का ट्रेड बनेगा, क्योंकि पहले बॉडी टू वीक रेशियो किसके साथ था, सेलर्स के साथ था, अभी ये किसके साथ चले गया, बायर्स की तरफ चले गया, और ये क्या होगा, रिजेक्शन कंसिडर करेंगे, तो हम कॉल का ट्रेड लेंगे। देखो, ओके स्ट्रॉन्ग बायर्स का कैंडल आ रहा है। अब मार्केट क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर अब ये स्टेबल कैंडल है, मार्केट में क्या आ रहा है, बायर्स का पुश आया है यहाँ पर से, या फिर बोले बाइंग प्रेशर आया, मार्केट ने अपने आप को यहाँ तक पुश किया है। ठीक है, और ये एरिया किसका है? ये पूरा वॉल्यूम किसका, बायर्स का है। तो यहाँ पर हमारा किसका ट्रेड बनेगा, कॉल का ट्रेड बनेगा। ओके, देखते हैं क्या होता है। अब स्ट्रक्चर भी देखा जाएगा, कुछ ऊपर आ चुका है पूरा यहाँ, तो एक एम पैटर्न भी बन सकता है बनने के लिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से, मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से। बट इसलिए मैंने यहाँ पर मार्जिन सेफ्टी ट्रेड लिया है। जाएगा तो विन चले जाना चाहिए, क्योंकि बाइंग प्रेशर यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है मुझे, बायर्स का पावर ज्यादा दिख रहा है। चलो लास्ट ट्रेड है। वेट, तो यहाँ पर से अगर हम देखें मार्केट में, अगर ये रेड कैंडल क्लोज देता है तो हमको क्या दिख रहा है, हाँ एम पैटर्न दिख रहा है। ठीक है,
अभी क्या दिख रहा है, एम पैटर्न के हिसाब से मार्केट में यहाँ तक मार्केट में सेलर्स ने पुश किया अपने आप को, और ये एक एग्जॉशन कैंडल है, ठीक है, तो यहाँ पर एक डाउन का ट्रेड बनेगा। ठीक है, एग्जॉशन कैंडल है, बॉडी टू वीक रेशियो सेलर्स की तरफ गया है, मार्केट का है अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से नीचे जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ डाउन का ट्रेड लिया है। एंड गाइस, ये मुझे कमेंट में बताना ये ट्रेड विन जाएगा कि नहीं। मैं ये वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, और जल्दी से जल्दी जो टारगेट है उसे कंप्लीट कर दो, कमेंट्स का एंड लाइक्स का, एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर हो जाना अगर आप लोगों को इसी तरीके की नॉलेज चाहिए तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।